कारण क्या है बताइए। हमने कहा आपने पूछा इसलिए बताता हूँ, अम्मा पूछती तो नहीं बताता। क्या कारण है? हमने कहा कारण ये है कि आपको डर लगता है। जिस गलत धारणाओं से हम जीते हैं वो सब गलत धारणाएं जब गलत साबित हो जाती है ना, तो व्यक्ति को लगता है माय गॉड, पूरी जिंदगी में मैं बेवकूफ था। और ये स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए। नायम आत्मा बलहीने न लभ्यः। जो बलहीन है उनको ये तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आध्यात्म में चलने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, अपने को बदलने की स्वीकृति और अपने को बदलने की क्षमता। रेडीनेस टू चेंज वन सेल्फ एंड एबिलिटी टू चेंज वन सेल्फ। ये दो बातें जब हो जाती है ना, तब जाकर के आध्यात्मिक जीवन चिंतन के अनुसार चल रहा है। कौन अपने को बदलना चाहेगा? कौन अपनी गलत धारणाओं को त्यागना चाहेगा? और यही बात साधु संत करते हैं और इसीलिए उनको अभिमान नहीं होता। कारण कि उन्होंने किया क्या है? गलत धारणाओं को त्यागा है। जो अपने मूर्खता को त्यागता है उसको काहे का अभिमान होगा? इसीलिए एक ही चेतन सत्ता संपूर्ण देह से प्रकट हो रही है। इसमें मैं तू जीव इत्यादि यह केवल भ्रांत कल्पना है और इस भ्रांत कल्पना का आधार देहात्म बुद्धि है। इसीलिए जब तक के देहात्म बुद्धि को लेकर के चलेंगे तब तक के हमने वेदांत चिंतन प्रारंभ ही नहीं किया। देहात्म भाव से ऊपर उठना है। नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। सन्यासी की परिभाषा बताती है, देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा। देहात्म बुद्धि का त्याग होना उसी को सन्यास कहते हैं। केवल हमारे जैसे कपड़ों का रंग बदल लेते हैं उससे सन्यास नहीं होता। हम लोगों के जैसे जो सन्यासी है ना, वो टेलर मेड सन्यासी है। एक टेलर की दुकान में हमने देखा, बहुत सुंदर लिखा था, गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। देखो, तो ये टेलर मेडी जो है वो सन्यास नहीं है। ध्यान से सुनना। यदि हमारा देहात्म भाव समाप्त हो गया है तो मान अपमान समान है। यही परिभाषा भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता के 6वें अध्याय में परमात्मा की उपलब्धि की। शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। जिसके जीवन में आने वाले द्वंद्वों का प्रभाव शून्य होता है और मानापमानयोः प्रशांतस्य। जिसके जीवन में मान अपमान का कोई मतलब नहीं है, ऐसे को परमात्मा समाहितः, उसको परमात्मा प्राप्त हो चुके हैं। देखो, और परमात्मा की अनुभूति यदि दृढ़ है तो किसी भी क्षण में अपनी प्रसन्नता की लेवल नीचे नहीं आती। देखो, हर हाल में खुश है। हर हाल में खुश है माने किसी के प्रति ना राग है ना द्वेष है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जहां भी है 100% है। देखो, जब हम 100% रहते हैं ना तो स्पर्श से प्रेम प्रकट होता है। जब हम 100% रहते हैं तब वाणी से ज्ञान प्रकट होता है। जब हम 100% रहते हैं तो कर्म से क्रिएटिविटी प्रकट होती है और यह सहज हो जाता है, तो करना नहीं पड़ता।
क्योंकि वहां कर्ता है ही नहीं। जिस कर्म में कर्ता निर्माण होता है वह संसार है, जिस कर्म में कर्ता नहीं निर्माण होता वो परमात्मा है। देखो, इसीलिए यह जो अपना स्वरूप है, उधर हमारी चिंतन की धारा हमको ले जावे तो हम वेदांत चिंतन कर रहे हैं। नहीं तो यही ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, बहुत घटिया टाइप के, स्वामी जी पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या पाप किए, इस जन्म में ऐसी बहू मिली है, क्या करें। भागवत महापुराण बड़ी सुंदर कहानी बताते हैं। जितने भी पुरुष हैं पिछले जन्म में वो स्त्री थे, और जितनी स्त्री है पिछले जन्म में पुरुष थे, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण रहता है। इसीलिए इस जन्म में फुदकने की जरूरत नहीं, पुरुष होने के बाद अगले जन्म में स्त्री होने वाले हो, और यही जो स्त्री है वो पति बन करके आएगी और एक एक हिसाब चुकाएगी, समझिए। देखो, देख लेंगे, जाते कहाँ हो, देख लेंगे अगले जन्म में देख लेंगे। ये इसीलिए तो ये जो लेडीज होती है ना, ये करवा चौथ का व्रत इसीलिए करती है, छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे। इस सब चक्कर में से निकलना और अपने स्वरूप में स्थित होना, और ये सब के लिए संभव है। देखो, इसमें कोई अधिकार की बात नहीं हुई है कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अमीर है, गरीब है, कुछ अधिकार केवल यही है, अब बहुत हो गया है दुनिया का झमेला, इनफ इज इनफ, वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, दस फार नॉट फर्दर। तब जा करके वेदांत का चिंतन शुरू हो जाता है, और जिसको जो दृष्टि प्रदान हो गई है, फिर उसको हर अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य समझ में आता है। जैसे जो पैसे के पीछे लगा है, उसको कहीं भी चले जा पैसा ही दिखता है। हमारे एक फ्रेंड, हम गए थे, वो, उनकी पत्नी, 2 बच्चे और हम किसी हिल स्टेशन पे गए, दक्षिण भारत की बात है। वहाँ जब हम गए, बढ़िया उन्होंने एक रिसॉर्ट का एक बढ़िया पूरा बंगला ले लिया था, और एक पति पत्नी के लिए एक बढ़िया कमरा, बच्चों के लिए एक, हमारे लिए एक, सब बिल्कुल पॉश। वहाँ गए, हमको कहते स्वामी जी हम अभी 10 मिनट में आते हैं, तब तक आप लोग तैयार हो जाओ। हमने कहा मैं तो तैयार हूँ, वहीं आऊँ आपके साथ। बोले नहीं आप मत आना, मैं अभी आता हूँ। तो वो गए, जाके गाड़ी भेज दी वापस। स्वामी जी आप और वो लीना था उसका नाम, लीना और बच्चे, आप लोग घूम घाम के आ जाना, मैं बाद में आता हूँ। और शाम को हम वापस आए, और आने के बाद स्वामी जी काम हो गया। नहीं, यहाँ तुम सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, वैकेशन के लिए, कि काम करने के लिए आए थे? बोले नहीं, मैं आया तो उसी लिए था, लेकिन जब मैंने शहर में चक्कर काटा तो पता चला यहाँ अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो मैंने किसी एक अच्छे रेस्टोरेंट के साथ डील कर ली, MOU, और कल हम उसका उद्घाटन करेंगे आपके हाथ से। देखो, लोभी ही प्रिय जिमीदाम। तो उनकी पत्नी ने मुझे कहा स्वामी जी देखा आपने, घर में भी ऐसा ही है, 24 घंटे वो कान को लगाए बैठते हैं। क्या? हाँ ठीक है, अच्छा सब्जी में नमक को कोई बात नहीं। हाँ नहीं, नमक नहीं, नमक सब्जी की बात है। नॉन स्टॉप पैसा 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 पैसा, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं उनको। यदि पैसे के प्रति हम इतना समर्पित होते हैं